देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा कि वो करबला की सोच से सारा वक्त मुसलमान रेवोल्यूशनरी स्पिरिट में रहता है, अपने आप को फिर से खड़ा करता है कि मैंने राय हक पे खड़ा होना है। ये सीधी सीधी जंग है चोरों की और राय हक की, और इसके लिए मैं फिर से कौम को अपील करता हूं, मैं हूं या ना हूं, आपने इस जंग, इस जहाद से हटना नहीं है, क्योंकि अगर आप हट गए तो ये सारा पाकिस्तान का मतलब खत्म हो गया, फिर ये बहुत बड़ा धोखा था पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत हर गुजरते लम्हे के साथ उतार चढ़ाव का शिकार नजर आता है। कभी ऐसा महसूस होता है कि किसी एक साइड का पलड़ा भारी है, तो दूसरी जानिब कभी ऐसा महसूस होता है कि शायद गेम असर नौ तरतीब पा रहा है, शायद कोई इस वक्त मजबूत नहीं, कोई इस वक्त कमजोर नहीं। कब क्या हो जाए, कब कौन सी सियासी चाल उल्टी पड़ जाए, ये कहना मुश्किल होगा। इसी हवाले से हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान साहब के हवाले से एक बहुत से मुकदमात दर्ज किए गए, और आज इस बात का खदशा था, इस बात के हवाले से इजहार किया जा रहा था कि शायद आज बलूचिस्तान में जो केसेस जेर इल्तिवा हैं, उन केसेस में खान साहब की गिरफ्तारी मुमकिन हो सके। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों पहले सुबह वजीर दाखिला जनाब राना सनाउल साहब ने इस बात का भी इशारा दिया था कि खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है, और ऐन मुमकिन है कि खान साहब को बलूचिस्तान की जेलों में रखा जा सकता है। लेकिन आज बलूचिस्तान हाईकोर्ट की जानिब से इस हवाले से एक फैसला सामने आया, और बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने इस हवाले से खान साहब की जो जमानत है उसमें 2 हफ्तों की तौसीह कर दी है। इस तौसीह के साथ ही तहरीक इंसाफ में बड़ी ज्यादा खुशी की लहर जब पाई जा रही है, और इसके अलावा जो दीगर मुकदमात हैं उसमें भी देखने में यह आ रहा है कि खान साहब को बड़े पैमाने पर रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके क्या असरात होंगे और सियासी मंजरनामा कैसे तब्दील होगा, इसी हवाले से गुफ्तगू करने हमारे साथ ज्वाइन करें एडवोकेट जनाब नासिर अजीम साहब, और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करें जनाब मीर असलम रिंद साहब। नासिर साहब, आपसे जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं, आप लीगल एक्सपर्ट हैं। ये जो बलूचिस्तान हाईकोर्ट में आज जो कुछ हुआ, वॉज इट एक्सपेक्टेड? क्योंकि नून लीग की जानिब से काफी बार इस बात का इशारा दिया गया कि शायद बलूचिस्तान में जो मुकदमा जेर इल्तिवा है उनमें खान साहब को रिलीफ मिलना मुश्किल होगा। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, आपकी टीम का। जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट की आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे रजू किया, और उसके बाद जो वारंट गिरफ्तारी है वो भी मुअत्तल हो गई, और आपको पता है कि टीम भी बलूचिस्तान से पुलिस की गिरफ्तार करने और वारंट मौसूल करवाने आई थी। और साथ साथ वहाँ पर आप ये फरमा रहे हैं कि 2 हफ्ते की तोसी हो गई ज़मानत में। तो देखें, जब आप रजू करते हैं और रूटीन में प्रोसेस में जाते हैं, तो ये हर एक्यूज का राइट होता है कि उसको कोर्ट की डिस्क्रिशन चाहे वो ग्रांट कर सकती है, और कोर्ट ने मुनासिब समझा और 2 हफ्ते की तोसी कर दी। तो ये प्रोसेस ऑफ लॉ है जो अडॉप्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, और अब होता भी ऐसे। लेकिन नासिर साहब, अगर ये जो प्रोसेस ऑफ लॉ की हम बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी तो थी कि शायद आज जो दरख्वास्त है उसको रद्द कर दिया जाता, क्योंकि बड़ी तादाद में आप जैसे खुद भी कह रहे हैं कि टीम्स निकली थी, लाहौर भी पहुंच चुकी थी, और गिरफ्तारी के हवाले से तैयारियां भी की जा रही थी। तो पॉसिबिलिटी तो थी कि अगर ये फैसला कुछ ताकीद से होता, या इसके ऊपर कोई फैसला महफूज कर लिया जाता, या फैसला ना सुनाया जाता, तो शायद गिरफ्तारी अमल में आ सकती थी। देखिए, अगर वहाँ लाहौर हाई कोर्ट अपना बलूचिस्तान हाई कोर्ट से ये फैसला ना आता, तो फिर टीम के पास पूरा इख्तियार मौजूद था कि वो उनको गिरफ्तार करके मुतलका अदालत में पेश करते, और वो आए भी इसीलिए थे। लेकिन इस दौरान आपको पता है कि जब उन्होंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के पास गए और वहाँ पे प्रोसेस अडॉप्ट किया, और वहाँ पे बेल अप्लाई की और वारंट मनसूखी की दरख्वास्त भी दी, तो ये सारा प्रोसेस फ़ौरन अडॉप्ट हो गया, और वहाँ पे उन्हें रिलीफ भी मिल गया। तो फिर उसके बाद जाके पुलिस के पास राइट नहीं रहता, और पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर ये ऐसा ना होता तो पुलिस के पास पूरा इख्तियार था, और वो उन्हें गिरफ्तार भी कर सकते। सही हो गया। मैं आपकी तरफ आता हूं नासिर साहब, हमें जरा मीर साहब से जरा जानने की कोशिश करते हैं। मीर साहब, पहले सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। और ये जो कुछ आज आपके शहर की अदालत की जानिब से एक फैसला सामने आया, तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है और जो क़यादत है वो काफी ज्यादा इस हवाले से खुश नजर आती है। सबसे पहले नाज़रीन को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश ये है कि जी, ये मैं समझता हूँ कि आज जो जमानत जो है डिले हो गई या गिरफ्तारी डिले हो गई, ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे लोगों के लिए भी अच्छा हुआ। चूँकि आजकल जो पाकिस्तान में सियासत
शुरू हुआ है या शुरू की गई है, ये मुल्क में अदम इस्तेकाम फैलाना, परेशानी पैदा करना, अफरा तफरी। कल भी देखिए एक जवान बच्चा शहीद हो गया जी। अभी उनके माँ बाप के दिल से पूछिए, आप उनकी फैमिली से पूछिए, बहन भाइयों से पूछिए। जवान बेटे का जनाजा बहुत सख्त होता है, उसको उठाना बहुत ही सख्त काम है जी। मेरी वजात खुद एक लिकारी के अपने हाकिमों से गुजारिश है, खुदारा सियासत खेले, आपस में जो है ना सियासी मुकाबला करे। ये जो तशद्दुद का रास्ता है, ये अफरा तफरी का रास्ता है, पहले डॉलर 300 तक पहुंच चुका है। ऐसे हालात से तो हम और काम की तरफ जाएंगे और परेशानी होगी। लेकिन मीर साहब, कता कलामी की माजरत, काफी ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी, काफी ज्यादा कहा भी जा रहा था कि खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, बलूचिस्तान की जेलों में रखा जाएगा। आज जब ये फैसला सामने आया और हमने देखा कि आज से एक दो रोज पहले भी जो अदालती मामलात रहे वो उमूमी तौर पे इस तासुर को जाहिर कर रहे हैं कि कुछ एस्टैब्लिशमेंट का इसमें किरदार हो सकता है, ये एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त खान साहब के अगेंस्ट खड़ी है, क्योंकि फैसले उमूमी तौर पर खान साहब के फेवर में भी आए। तो इस तरह के जो फैसले आ रहे हैं उससे सियासी मंजरनामा कैसे तब्दील हो जाएगा? जी, बलूचिस्तान के जो ऑनरेबल जज साहिबान है, मैं खुद मतलब जाती तौर पर सबको पहचानता हूँ, बड़े हॉनेस्ट और बोल्ड, जानदार और अच्छे किरदार के जजेस हैं। ये इनको जो है ना प्रेस करना किसी के बस की बात नहीं है। ये हमेशा मेरिट पर फैसला करते हैं और जो मेरिट होता है उसी पर। इस वजह से जो है मुझे बहुत यकीन था कि ये बलूचिस्तान में खास तौर पर वो किसी के साथ ज्यादती या नाजायज नहीं होगी। अभी जिस भाई ने जो है FIR लिखवाई थी, उसके क्या मकासद थे, क्यों किया था, क्यों मतलब ऐसे हालात पैदा करने के लिए, मैं तो समझता हूँ ये जो है सियासत में ऐसे हरकत, ऐसे माहौल पैदा करना या ऐसे इनफरादी जाती किस्म के जाती नोयत के जो है केसेस, ये दुरुस्त नहीं है। इससे जो है मुल्क, सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क को क्या नुकसान पहुंच सकता है। बाकी सियासत हम नहीं भी होंगे, सियासत होता रहेगा और इलेक्शन होते रहेंगे, लेकिन इस तरह की जातियात और इस तरह के जो केसेस है ये मुनासिब नहीं है। आप कल से देखे पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई हो रही है। अगर जो साफी हजरात है या देखने वाले हैं वो तो पूरी दुनिया की मीडिया को चेक करते हैं ना। आप बिल्कुल सही है कि पूरी दुनिया में खास तौर इंडिया के चैनल तो हमारा मजाक उड़ाते हैं, कंगाल मुल्क कहते हैं हमें, वो हमें जो है कहते हैं बर्बाद हो गए, भिखारी हो गए, ये जो है ना कचकोल उठा के जो है ना भीख मांगते फिर रहे हैं। कल मोदी का मैं एक तकरीर सुन रहा था, कहते हैं हमने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है? इसलिए कि हमारे घर में अफरा तफरी है। बिल्कुल सही। अगर हम एक होंगे, हम जो है दिल बड़ा करेंगे, आना बरमदी से निकलेंगे और रवादारी का मुजाहरा करेंगे, तो हम कहते हैं कि इंशाल्लाह मुल्क के हालात भी ठीक होंगे और अफरा तफरी भी कम होगी। अगर ऐसे ही हालात रहे, आना परस्ती रही, अपने दिल को तस्कीन रही, जाती मुखालफत रही, तो फिर तो मैं समझता हूँ ये मुल्क एक और बहरान तो जन्म देगा, क्योंकि सियासी बहरान यहाँ है। सही। मीर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, मीर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन नासिर साहब ये जो अभी जो मुकदमा जिस हवाले से बात भी हो रही है बलूचिस्तान में, ये किस नौयत का मुकदमा था, जरा इसके हवाले से बता सकेंगे, आगाह कर सकेंगे? देखिए, जितने मुकदमात खान साहब पे कायम किए जा रहे हैं, जहां जहां भी पर्चे काटे जा रहे हैं, आपको पता है कि कहीं से भी गुजर जाते हैं, कुछ भी हो जाता है तो FIR दर्ज कर दी जाती है। जी। ऐसा ही आपको याद होगा कि 2018 में जब खान साहब की हुकूमत आई और 2022 तक रही, तो खान साहब की हुकूमत में भी ऐसे ही अपोजिशन पर FIR मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में काट दी जाती हैं। बेसिकली सियासी FIRs हैं, जहाँ से गुजरते हैं जो कुछ भी हो जाता है इन पे पर्चा कट जाता है। अब बलूचिस्तान की बात करते हैं तो जो FIRs पंजाब में कट रही हैं, जो इस्लामाबाद में कट रही हैं, सेम एज इट इज बलूचिस्तान में, इसका तो मुद्दई भी ना मालूम है। और तो अपनी नौयत में खुद ये कमजोर केस रहा ना इस एतबार से, तो आप जो बता रहे हैं। देखिए, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, जो सियासी मुकदमात होते हैं उनकी वक़्त और उनकी जो नौयत होती है वो कमज़ोर ही होती है और वो थोड़े अरसे के लिए होते हैं, क्योंकि सियासत कर रहे हैं।
आप देखिएगा जब खान साहब हुकूमत में आएंगे तो खान साहब की हुकूमत में भी ऐसा ही होता हुआ नजर आएगा। आपको याद होगा कि खान साहब राणा सनाउल्लाह साहब का केस हम सब जानते हैं कि वो किस अंदाज से वो केस बना, बिल्टअप हुआ, उसके हवाले से भी मामला है। लेकिन नासिर साहब एक चीज इसमें और ऐड कर लेते हैं। आज ही की एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि मरियम नवाज साहिबा की तकारीर के हवाले से गालिबन सखर की अदालत में केसेस लगाए गए, लेकिन वहां पर अटॉर्नी जनरल साहब ने बयान दिया कि जो केसेस जिस शहर में हुए ही नहीं, जो वाकया जिस शहर में हुआ ही नहीं, उस शहर में इस तरह के केसेस बनाने का क्या वजह बनती है। तो फिर हमने वहां भी देखा एक रवैया अलग नजर आया, यहां अलग रवैया नजर आ रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो असूल है और कानून है और इस पे जजमेंट भी मौजूद है कि एक ही वकूए पे एक एफआईआर दर्ज हो सकती है। बिल्कुल। और सेकंड बात चलूं कि जो आपने मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बात की कि कोई दरख्वास्त गई पेंडिंग थी, जैसे लाहौर हाई कोर्ट में उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। इसी तरह मुख्तलिफ नवैयत की दरख्वास्तें दायर हो रही हैं। कहने का ये मकसद है कि सारे के सारे आप देखिए ना कि पॉलिटिक्स में और सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने में तमाम सियासी वर्कर्स, तमाम सियासी लीडरान, तमाम सियासी पार्टियों का हाथ है। कभी वो इस शहर में पर्चे करवा देते हैं, कभी दूसरे शहर में। एक पार्टी का कारकुन उठता है, दूसरे के लीडर के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर देता है, एक पार्टी का कारकुन उठ के दूसरे के खिलाफ कर देता है। बेसिकली ये सारे के सारे सियासी स्टंट्स हैं, सियासी मुकदमात हैं जो कोशिश की जाती है एक दूसरे को प्रेशराइज करने की। इसकी वक़्त इतनी है जितनी आज आपको एक मुकदमे में नजर आई है। अगर मुकदमा जेन्युइन हो, मुकदमा वकूआ हुआ हो, जैसे मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, इस्लामाबाद स्पेशल कोर्ट्स पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन एंड लीडर्स की जानिब से जो हमला किया गया वो जेन्युइन है, वो जेन्युइन वकूआ है, वो हुआ है। अगर वो भुगतना पड़ गया इनको तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन मैं इन मुकदमात की तरफ आता हूं नासिर साहब, मैं इन मुकदमात की तरफ आता हूं। मुझे जरा मीर साहब से इसके हवाले से जवाब लेते हैं। मीर साहब, आज ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। ये मेरे ख्याल से एक तौर पर एक सही रिवायत भी है कि जो मामला जिस शहर में है उसकी अगर एफआईआर है, उसके हवाले से अगर कोई केसेस की पैरवी होनी है तो उसकी उसी मुकामी शहर में या उसके अतराफ के किसी शहर में हो तो फिर बात समझ भी आती है। आज मरियम नवाज साहिबा के केस में बात हमने देखी भी, लेकिन जब खान साहब की बात आ रही है, इस वक्त ऑपोजिशन की बात आ रही है, जो कि हमेशा से हमें नजर आता है कि ऑपोजिशन के हवाले से ऐसे बहुत से मुकदमात कायम किए जाते हैं जो कि शायद उस शहर के नहीं होते बल्कि उस सूबे के भी नहीं होते। मेमन साहब, बात यह है कि हम अपनी रवादारी को भूल चुके हैं ना। हम जातियात पे उतर आए हैं। हमने भी 40-45 साल सियासत किए, पीपल पार्टी पे 25 साल रहा हूँ, लेकिन बहुत सख्त कशीदगी के बावजूद भी कभी ऐसे माहौल पैदा नहीं हुआ। आपको याद होगा कि मरियम बीबी के बारे में राना सनाउल्लाह ने एक बात की थी, उसी वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने उनको पार्टी से निकाल दिया था। ये थी रिवायात। ये जो आजकल की रिवायात है, आजकल का माहौल है, ये गुड बैड और गुड पर्सन और बैड पर्सन, एक अदालत में ये अच्छा, एक अदालत में वो अच्छा, ये जो है ये ठीक नहीं है। इससे माहौल और ज्यादा खराब होता है। सियासी कारकुन एक दूसरे के सामने मुश्तइल हो जाते हैं। अल्लाह नहीं करे और ज्यादा सानियात पेश आ सकते हैं। अभी जो है इलेक्शन का ऐलान हो रहा है, सबको इलेक्शन में जाना चाहिए। अवाम भी छोड़े, अवाम किसको पसंद करती है, किसको वोट देना है, कौन पॉपुलर है। और मैं समझता हूँ कि जितना आप इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाएंगे, उसको दबाएंगे, इतना ही वो पॉपुलर होगा। और जो वोट उसको नहीं भी मिलना है वो मजलूमियत की बिना पे उसको मिलेगा। ये अहम मसला है। ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान की सियासत में रिवर्स साइकोलॉजी अपनाई जाती है। लेकिन मीर साहब, आपने इलेक्शंस का तस्करा किया। पंजाब में तारीख तो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दी, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि नई हल्का बंदियां होती है तो फिर इलेक्शंस के हवाले से मामला मुश्किल में पड़ सकते हैं। केपीके में क्या हो रहा है? केपीके में इलेक्शंस के हवाले से अभी तक गवर्नर साहब ने क्या इकदाम किए, आपकी क्या इतलात है? गवर्नर साहब ने मीटिंग बुलाई है, अभी कल परसों दोबारा उन्होंने बुलाया है, लेकिन आप बड़े बड़े वकला को सुनो, सब यही कह रहे हैं अगर जिसने भी इसमें 90 दिन में मुदाखलत की डिले किया, ये आर्टिकल 6 के जमजमे में आएगा तो ही अदालत होगा। कल मैं जो है ना एजाज एहसन साहब को सुन रहा था, बिल्कुल सरदार लतीफ खोसा साहब को सुना मैंने, जितने बड़े वकला है उन सबका यही कहना है कि अगर इलेक्शन टाइम पर नहीं हुए, 90 दिन के अंदर नहीं हुए,
ये जो है तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आएगा, और जो भी करेगा वो अपने साथ अच्छा नहीं क्योंकि करेगा। मीर साहब अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये एक तो आइन का मसला भी है और अब सुप्रीम कोर्ट का वाज़े फैसला भी आ चुका है कि 90 दिन के अंदर ये इंतखाबी अमल होना है। उसमें 2-4 दिन की गुंजाइश भी दी गई है माहौल को देखते हुए, लेकिन अगर ये नहीं होता तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी है, जो कल एतजाज हसन साहब ने फरमाया भी। अगर ये कार्रवाई अगर हो ही गई तो फिर मेरे ख्याल से तो गवर्नर के लिए या जो दीगर जो लोग हैं इसमें जो अहम किरदार अदा कर सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें सर, वो कहां खड़े होंगे और हमारे मुल्क की जमहूरियत कहां खड़ी होगी? मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि अगर हालात खराब हो गए, ना जमहूर रहेगा, ना इलेक्शन होंगे, ना कुछ होगा। आखिर कोई तो ऐसा बंदा होगा जो, या बंदे होंगे सोच रहे होंगे कि अगर इस हालात में और ज्यादा मजीद खराबी पैदा की गई तो फिर मुल्क को तो बचाना है, कोई तो आगे आएगा। बिल्कुल, कोई तो इस 22 करोड़ अवाम के मुफाद में एक्शन। सर फिर अगर कोई आएगा तो फिर यहाँ पे तो हम उसको गैर आईनी नहीं कहते उस इकदाम को, अगर कोई और आता है तो? जी गैर आईनी तो होगा। अभी अब देखिए जी, पहले मुल्क बचाना है, आइन बचाना है। अगर ये लोग आइन की रोजाना दजिया में खेलेंगे, रोजाना आइन को जो है मसवार करेंगे, अपने अपने हमारे बड़े वकला आइन को अपने अंदाज से उसकी तशरीह करते हैं, जो गलत है। देखिए जी, 10 वकला कहते हैं कि ये ऐसा है, 2 वकला अपने पार्टी मुफाद में कहते हैं नहीं ये ऐसे, ये तशरीह नहीं है, ये तशरीह है। जब आप आइन को मसवार करेंगे, उसकी वायलेशन करेंगे, फिर तो आईनी बोरान तो रहेगा ना। सही बात है। अदारों के खिलाफ आजकल हर चौक पे खड़े होके अर्जा सराई की जाती है, अदारों के बड़ों को बुरा बोला जाता है। अभी जनरल बाजवा अच्छे थे, बुरे थे, अभी चले गए। अभी मौजूदा हालात के मुताबिक अपनी कारकर्दगी की बिना पे सियासत करो और आवाम में जाओ, देखो अब बोलो हमने अच्छे काम किए हैं। आप गड़े मुर्दे निकालने से क्या फायदा होगा? मीर साहब आपका पॉइंट आ गया, मुझे एक मुख्तसर सा ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद आपकी तरफ आता हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेना है क्योंकि ब्रेक के बाद जो 90 दिन की आईनी मुद्दत है इस हवाले से ही बात करेंगे, और जो इस वक्त इलेक्शन के पहले जो सियासी मुकदमात कायम किए जा रहे हैं उसके हवाले से ही बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का ताज़ा रहता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा कि वो करबला की सोच से सारा वक्त मुसलमान रेवोल्यूशनरी स्पिरिट में रहता है, अपने आप को फिर से खड़ा करता है कि मैंने राय हक पे खड़ा होना है। ये सीधी सीधी जंग है चोरों की और राय हक की, और इसके लिए मैं फिर से कौम को अपील करता हूं, मैं हूं या ना हूं, आपने इस जंग, इस जहाद से हटना नहीं है, क्योंकि अगर आप हट गए तो ये सारा पाकिस्तान का मतलब खत्म हो गया। फिर ये बहुत बड़ा धोखा था पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं कि ये जो मामला चल रहे हैं, जिस अंदाज से ब्रेक पे जाने से पहले ये गुफ्तगू भी हो रही थी कि 90 दिन की आईनी मुद्दत है। कल एतजाज हसन साहब जो कि पाकिस्तान के नामवर कानूनदान है, उन्होंने इस बात का क्लियर इशारा दिया कि सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स हैं वो हमारी रेड लाइन है, और अगर 90 दिन की आईनी मुद्दत के दौरान ये इंतखाबी अमल नहीं होता तो फिर यकीन तौर पे इसके काफी ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। नासिर साहब, कल ये जो एतजाज हसन साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट कैसे देखा जा रहा है, कैसे परसीव किया जा रहा है, और जो 90 दिन की आईनी मुद्दत है, आपको लग रहा है कि इसके अंदर ये सारे के सारे मामला तय हो जाएंगे? देखिए मुनीर साहब, 90 दिन की जहां तक बात है, आपको पता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ऑर्डर फरमा दिया है, उनकी जजमेंट आ चुकी है। बात यह है कि जो इदारा कंप्लाइंस नहीं करेगा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकिब होगा। जहाँ तक आप एतजाज हसन साहब की बात करें तो बिल्कुल वजह फरमाया उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारी रेड लाइन। तो बात यह है कि अगर कोई इदारा इस 90 दिन से आगे जाता है और उस ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं करता, आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, आप डिफरेंट इदारों की बात कर रहे हैं, उनका काम है कि उस ऑर्डर की कंप्लाइंस करें। उसकी वजह यह है कि सियासी अदम इस्तेकाम तभी कंट्रोल में आ सकता है जब एक नया इलेक्शन होगा, एक नई गवर्नमेंट आएगी, 5 साल गवर्नमेंट होगी, उसमें अदम इस्तेकाम ख़त्म होगा और पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा सकेगी। अदरवाइज अगर ये इस्तेकाम ना पैदा किया गया तो ये अदम इस्तेकाम का शिकार ही रहेगी सारी की सारी सिचुएशन। और
जहाँ तक बात एतजाज़ साहब ने की वो बिल्कुल ज़बरदस्त की कि तमाम इदारों को अपने अपने दायरा कार में रहकर 90 दिन के अंदर ऑर्डर के मुताबिक इलेक्शन करवाना जरूरी। नासिर साहब, कल जो एतजाज साहब ने जो बयान दिया उससे कहीं ना कहीं इस बात का भी इशारा मिल जाता है कि जो वकला बरादरी है वो क्या सोच रही, क्योंकि कहीं ना कहीं एतजाज अहसन साहब का जो कद है वो एक बड़े सेक्टर, वकला के बड़े सेक्टर को रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो वो भी आपको लगता है कि क्लैरिटी आ गई इस हवाले से? देखें, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से सुनने को मिलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है इमरान खान हमारी रेड लाइन है, आपने देखा होगा नवाज शरीफ की पार्टी कहती है नवाज शरीफ है। वकला की जानिब से देखें, एतजाज साहब ने भी बात कर दी, मैं भी उस बात को सेकंड करता हूँ कि हमारी रेड लाइन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जो कि हमारे चीफ हैं। बात यह है कि उनकी हर एक काम की कंप्लाइंस करना हर इदारे पाबंद है, हर इदारे का काम है। और जो सियासी लोग बार बार पॉइंट आउट करते हैं, बार बार तनकीद करते हैं, उनके वाले से भी ये मैसेज एज लॉयर मैं देना चाहूंगा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है और इनको एहतियात बरतनी। नासिर साहब, लेकिन मुझे एक चीज और बता दें, अभी मैं ये भी सुन रहा था कि जो नई हल्का बंदियों का मामला है ये भी एक आईनी मामला है, और आइन इस हवाले से भी कहता है जो नई हल्का बंदियां जब हो जाती है, नई मर्दमशुमारी हो जाती है, तो उसके बाद नए तौर पे जो इंतखाबी अमल है उसको देखा जाएगा। क्या यहां ऐसी कोई गुंजाइश पैदा हो सकती है कि दो आईनी शिक आपस में टकराएं और इसके बाद इस तमाम तर प्रोसेस के ऊपर फिर एक सवालिया निशान उठे और फिर अदालतों को एक बड़ा फैसला करना पड़े? अच्छा मुनीर साहब, आपने जो सवाल किया बड़ी जबरदस्त बात है। जो सेंसस है इस वक्त चल रहा है जी, अगर ये वाले इलेक्शन पंजाब और केपी के इलेक्शंस पुराने हल्का बंदी पुराने सेंसस के मुताबिक होते हैं, तो जो कौमी असम्बली के इलेक्शंस होंगे, क्योंकि सेंसस बोर्ड का काम इस वक्त चल रहा है, मर्दमशुमारी हो रही है, और जो कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे वो नए मर्दमशुमारी नए हल्का बंदी के मुताबिक होंगे। और जब पुराने सूबाई असम्बलियों के हल्का पे इलेक्शंस हुए होंगे, जब कौमी असम्बली के इलेक्शंस होंगे, तो वो जो सूबे की नक्शा होगा वो भी बदल चुका होगा। तो ये जो क्लैश आएगा ये बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक होगा, अदम इस्तेकाम एक बार फिर पैदा होगा। और मैं समझता हूँ दो आईनी नुकात है ना, ये दोनों आइन का तकाजा है कि दोनों पहलुओं को मरूज़े खातिर रखते हुए फैसला किया जाए, और इसमें यह भी मुमकिन है कि इलेक्शन से कुछ देर पहले या कुछ घंटे पहले या कुछ दिन पहले जो सेंसस का जो अमल है वो पंजाब के तक मुकम्मल हो जाए और उसकी भी एक रिपोर्ट शाया हो जाए, तो फिर ऐसे माहौल में क्या होगा? देखिए, अगर ऐसा होता है ना कि सेंसस बोर्ड के मुताबिक सूबे के इलेक्शन और कौमी असम्बली के इलेक्शंस एक जैसे हों, होने भी चाहिए, वरना बाद में तो ये 5 साल मामला संभल नहीं सकेगा। 5 साल ये लड़ाई रहेगी कि ये क्या हो गया, सूबे का इलेक्शन कैसे हो गया और कौमी असम्बली का इलेक्शन कैसे होगा। अगर आप कहते हैं कि इलेक्शंस एक ही दिन हो, नए सेंसस बोर्ड के मुताबिक हो, नए सेंसस के मुताबिक हो, तो फिर थोड़ा सा इन्हें वेट करना पड़ेगा। और मैंने मेरे पास जो इतलात जो मैंने सुना है वो ये है कि कुछ दिन के लिए इलेक्शंस को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। और लेकिन उसमें भी आईनी गुंजाइश का मामला है ना, वो भी तो आइन गुंजाइश नहीं दे रहा नासिर साहब। देखिए, हो सकता है कोई आईनी दरख्वास्त दाखिल की जाए इदारे की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उसकी वजह यह है कि अगर सेंसस बोर्ड का क्लैश आ गया तो मैं समझता हूं कि ये तो देखें वो भी आईनी मामला है, और 5 साल उस क्लैश को कौन भुगतेगा? जबकि ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। मुझे इसके जरा मीर साहब से जानने दें। मीर साहब, ये जो नासिर साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं ये एक बड़ी अहम मसला है ये इस वक्त, कि पाकिस्तान में हल्का बंदियां होनी है, नए सेंसस, नई मर्दमशुमारी होनी है, इसके बाद जो माहौल है वो असर तरतीब पाएगा, फिर इलेक्शंस का जो माहौल है वो भी तब्दील हो जाएगा। ऐसे में आपको लग रहा है कि जो दो आईनी शिकों को आपस में उलझाने की कोशिश की जा रही है या कहीं ना कहीं एक उलझाव नजर आ रहा है, उसको अवॉइड किया जा सकता है, और इलेक्शंस अगर होने हैं तो फिर किस एतबार से होने हैं? मेरा साहब, ऐसा होता है कि ये सेंसस अभी शुरू है जी, ये इसके बाद जो है ना इसमें टाइम लगेगा, फिर इतराजात होंगे, फिर लोगों को जो है ना जो मिस हुआ है उसके नाम आएंगे, फिर फाइनल लिस्ट लगेगा, इसमें 3-4 महीने लगेंगे। पहले भी कम से कम 3 से 4 महीने। वो फिर कौमी असम्बली में जाएगा, फिर नोटिफिकेशन होगा, क्योंकि इसका टाइम बहुत ज्यादा चाहिए इसके लिए। पहले भी ऐसा होता रहा है। फिर ये कि पुराने सेंसस पे इलेक्शन होते हैं, पुरानी हल्का बंदियों पे, फिर नए को जो है तरजीह नहीं दी जाती है, पुराने को तरजीह दी जाती है।
लेकिन मीर साहब, अगर मैं तस्वुर कर लूं कि 30 अप्रैल की पंजाब की तारीख है, 30 अप्रैल को ही केपीके में इलेक्शंस की तारीख भी होती है, जो कि आमतौर पर एक तवक्को भी है इसी एतबार से तरतीब पाए। इससे कुछ देर पहले अगर नई हल्का बंदियां पंजाब और केपीके की हद तक, या सिर्फ पंजाब या सिर्फ केपीके की हद तक वाजे तौर पे आ जाती हैं और नई रिपोर्ट आ जाती है, तो ये मैटर को उलझाने के लिए तो काफी होगा, इसको डिले करने के लिए तो काफी होगा ये सब कुछ। सर आपको याद होगा जब 10 साल पहले भी सेंसस हुए थे, सिंध ने तस्लीम नहीं किया था, यूएन ने से तस्लीम, सर कराची के सेंसस आज भी तस्लीम नहीं होते, बलूचिस्तान में कई लोग, कई इलाके वालों ने इसको तस्लीम नहीं किया था। ये मुतनाजा हो जाएंगे, इसके लिए तो मेरे पूरा साल चाहिए जी। अगर आप ये कोई मतलब आईनी तौर पर इसकी कोई वो तरजीह नहीं है, ठीक है आइन का हिस्सा है, लेकिन ये कि आईनी तौर पर जरूरी नहीं है कि अब नए पे कराए, चूंकि इसमें टाइम लगेगा। आइन की शिक है कि 90 दिन में अपने इलेक्शन कराना है, वो ज्यादा जरूरी है बनिस्बत सेंसस के नई हल्काबंदियों के। इसके लिए तो पूरा साल चाहिए, नेक्स्ट इलेक्शन अब तो सर वही तो कह रहे हैं मीर साहब, नून लीग की पीडीएम की क़यादत वही तो कह रही है कि 1 साल तक भूल जाए, 1 साल तक इलेक्शन नहीं होने जा रहा, ना कौमी असेंबली में ना सूबाई असेंबली में। और आज की जो ग्राउंड रियलिटी है वो भी ये बताती है कि पंजाब में नून लीग किसी भी तौर पे इलेक्शन कैंपेन रन करती हुई नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी अभी भी मुकम्मल तौर पे खामोश है, चाहे आप लाख कह लें कि उनका पंजाब में कितना वोट बैंक है, लेकिन वो एक सियासी हकीकत है, उनकी तरफ से आज भी एक मुकम्मल खामोशी है। शायद वो ये सारे मामला को जानते हैं और उनके पास इस तरह के कुछ मामला होंगे भी ना कि वो बिल्कुल पुरसुकून नजर आ रहे हैं। मेहमद साहब बात यह है कि इनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। देखो बड़े वकला ने साफ कहा है कि ये आइन है, आइन सर मैं एक पोस्ट पे बैठा हूँ, आप एक पोस्ट पे बैठे, आइन पाकिस्तान के तहत हर शख्स अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। सही। आप आइन को जो है ना वायलेट करेंगे, आइन के खिलाफ जाएंगे, तब तो आप पर तौहीन अदालत लगेगा। आप देखना ये जरूर तौहीन अदालत के जमजमे में आएंगे, जो भी डिले करेगा वो इसका जिम्मेदार है। हाल बताए जानबूझकर हालात खराब कर दे, मुल्क में से इंतशार फैला दे कि हम नमान का मसला हो जाए, फिर तो मैं नहीं कह सकता। बाकी आइन को डिले करना इनके पास में नहीं है। मैं जाती तौर पर, चूंकि मेरे घर में भी वकला है, डिस्कस होते हैं, दोस्त है, सबका ये कहना है कि आइन में वाज़े तौर पर लिखा है 90 दिन के अंदर। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अभी तो कोई भी दायरे से निकल नहीं सकता। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने अपने मौकफ से आगाह किया, आपने जो हमारी रहनुमाई की यकीनी तौर पे इस हवाले से बहुत ज्यादा अहम रही। लेकिन कुछ सियासी नुकात के अलावा लीगल मामला भी हैं जिसके ऊपर क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। नासिर साहब, ये जो लीगल मसला, ये जो अभी मीर साहब जिस अंदाज से बता रहे थे, माजी में इस तरह की कोई रिवायत रही है, कोई ऐसी मिसाल है कि हल्का बंदियां हुई और फिर उसके बावजूद इलेक्शंस का अमल हुआ और उसको कबूल किया गया? देखिए, अगर माजी की बात करें तो माजी में इतना कुछ हो चुका है कि आप हिस्ट्री उठाएं तो देखें कि पाकिस्तान 2 लाख भी हो चुका है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हो चुके हैं। खुदा ना करे नासिर साहब, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। पाकिस्तान रहा है, लेकिन सियासी लोगों ने उससे सबक नहीं सीखा। मैं समझता हूँ कि ये जो अभी की सिचुएशन है, सर मुनीर साहब आपकी स्क्रीन से मैं तमाम पॉलिटिकल लोगों को ये कहना चाहूँगा कि काइंडली मिल बैठ के इस बात का हल निकालें और इलेक्शंस की जानिब जाएं। लेकिन नासिर साहब, यहाँ एक बड़ा मसला है, नासिर साहब बड़ा मसला। हमने देखा कि पहले नून लीग कहती रही खान साहब को कि आए मिल बैठते हैं, खान साहब नहीं तैयार थे। आप देखिए पिछले 1 हफ्ते से खान साहब ने 2 बार या 3 बार अपने जो खिताबात है उसमें बार बार ये बात कही कि हम मिल बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर वहां से जो रवैया आता है या जो रिएक्शन आता है वो भी एक अजीब बात है। शायद तरजीहात की बात है ना, अना की जंग है, तरजीहात भी मुख्तलिफ नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या होगा, आपको लगता है कि कोई रास्ता निकल सकता है? खान साहब के लिए तो मैं सिर्फ 2 मिसरे कहना चाहूंगा, उसके बाद रास्ता भी आपको बताता हूँ कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, आए जोदे पशर माँ का काम। देखिए मुनीर साहब, बात ये है कि सर मैं पीडीएम के लिए एक शेर पढ़ लूं, क्योंकि आपने खान साहब के लिए पढ़ा है, तो फिर क्योंकि बराबरी भी होनी चाहिए ना, पलड़े तो दोनों ही बराबर नजर आते हैं। ना खंजर पे कोई दाग, ना दामन पे कोई छींट, वो कत्ल करे हैं कि करामात करे हैं। ये कुछ पीडीएम के लिए मैंने पढ़ दिया, आपने तहरीक इंसाफ के लिए पढ़ लिया, तो मेरे ख्याल से बराबरी हो जाती है। लेकिन नासिर साहब, आप कोई हल है? क्योंकि जी बात यह है कि
अगर ये लोग अभी भी ना समझे, ये तमाम सियासी लोगों ने इस बात को ना जाना कि सेंसस का मामला कितना अहम है, और ये खान साहब ने भी इस बात पे तवज्जो ना दी और ये जिद लगाई कि दोनों असम्बलियों के इलेक्शंस पहले करवा दो, और पीडीएम ने कहा कि नहीं, हम कौमी असम्बली के इलेक्शन बाद में करवाते हैं। एक पुराने सेंसस के मुताबिक इलेक्शन हो गए, एक नए सेंसस के मुताबिक इलेक्शन हो गए, तो ये जो 5 साल पाकिस्तान का आगे तो मईशत का कबाड़ा निकलना है, इसका जिम्मेदार नासिर साहब क्विकली मुझे 2 मिनट में ये बता दें कि अभी जो खान साहब के हवाले से जो केसेस हैं मुख्तलिफ अदालतों में, इन केसेस की आज की एतबार से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो क्या हैं? क्योंकि क्या ऐसा कोई मामला है, क्योंकि खान साहब कल भी फरमा रहे थे कि गिरफ्तारी की बात हो रही है, नायल करने की बात हो रही है, इस वक्त इस पस मंजर में ऐसा कुछ मुमकिन नजर आ रहा है? क्विकली देखिए, खान साहब की गिरफ्तारी की जहां तक बात है, सियासी लोग गिरफ्तारी देते हैं और खान साहब ने गिरफ्तार जरूर होना है, एक बार तो होंगे। उसकी वजह यह है कि इतने मुकदमात हो चुके हैं, इतने मुकदमात हो चुके हैं। लेकिन मुकदमात का होना इस बात के लिए तो कोई दलील नहीं है ना कि इतने मुकदमात हो गए तो उसको गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। देखें, मुनीर साहब, किसी गरीब शख्स पे एक पर्चा हो जाए ना, सर वो गरीब होता है ना, सर वो गरीब होता है नासिर साहब, वो उसका नाम नासिर होता है, उसका नाम मुनीर होता है, वो गरीब होता है। देखें तो इमरान खान साहब भी कहते हैं ना कि मैं एक गरीब आदमी का लीडर हूँ, एक गरीब शख्स हूँ, एक गरीब शख्स के साथ खड़े होने वाला। तो खान साहब को भी गिरफ्तारी देकर ये साबित करना चाहिए कि खान साहब वाकई में लीडर हैं और खान साहब इस मुल्क के लिए और इस नौजवानों के लिए गिरफ्तारी दे सकते हैं। इससे तो कोई डरना ही नहीं चाहिए। खान साहब ने बेसिकली जो अपने जमान पार के आगे का माहौल बनाया वो MKM2 बन चुके हैं। देखें, ये तरीकाकार नहीं होता। पुलिस आती है, आप गिरफ्तारी पेश करें, जमानत लें, बाहर आ जाएं, इसमें कौन सी इतनी कोई बड़ी बात है? लेकिन नासिर साहब, अभी हमने देखा, अभी ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अगर कोई केसेस हैं और एक लीडर को ये उसका कद में ही इजाफा होता है कि उसके हवाले से अगर कोई मुकदमा आता है और उस पर गिरफ्तारी का अगर वारंट है तो उसको गिरफ्तारी देनी चाहिए। लेकिन इसी सेटअप के अंदर, इन 10 माह के अंदर हमने देखा कि क्या कुछ हुआ, किस अंदाज से सहाफियों को निशाना बनाया गया, किस अंदाज से सेनेटर्स को, सीनियर कानूनदान को, सीनियर पॉलिटिशियंस को गिरफ्तार किया गया, बरहना किया गया, उनके हवाले से जो कुछ सलूक, जो कुछ रवैया रखा गया, वो सब भी तो रिकॉर्ड पे है ना, वो सब भी तो कहीं और नहीं गया। तो वो सब पाकिस्तान में ही हुआ ना इसी 10 महीनों में। कहीं ना कहीं मौजूदा हुकूमत ने और हुकूमत के इदारों ने कहीं ना कहीं इस बात की गुंजाइश तो पैदा की कि आज इस गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया जा सके। FIA के जो डायरेक्टर्स, जो अफसरान, जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से केसेस की पैरवी कर रहे थे, वो एक एक करके किस तरीके से वो इस दुनिया से चले गए, वो भी फिर एक बड़ा सवाल है। तो सब कुछ हुआ, कहीं ना कहीं ये भी तो एक वजह है ना। देखें, जैसे PDM है वैसे ही इस वक्त किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बन चुका है। तमाम सियासी जमातों का हाल यही है। एक जमात हुआ करती थी आपके ही शहर की, पाक सर जमीन पार्टी, जम हो गई वापस MKM पाकिस्तान में। सर कोई भरोसा नहीं वो फिर से वापस से पाक सर जमीन बन जाए। तमाम सियासी लोग अपने मकासद के लिए चल रहे हैं, तमाम सियासतदान अपने चक्कर में लगे हुए हैं। पाकिस्तान की ना कोई सोच रहा है, ना पाकिस्तान की कोई बात कर रहा है। आपने PDM की मिसाल दी, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की। सब लोगों को चाहिए कि अफ़वाम व तफहीम से ये मामला हल करें। उसकी वजह ये है कि तमाम असम्बलीज के इलेक्शंस एक साथ, एक सेंसस के मुताबिक और अंडर द ऑर्डर ऑफ टाइम हो जाए। ठीक हो गया नासिर साहब, पॉइंट आ गया। मेरा प्रोग्राम में वक्त मुख्तसर है, लेकिन आपकी मौक़िफ़ हम तक पहुंच गया और कानूनी नुक्ता भी आपने जो पेश किया वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। और उम्मीद करते हैं कि जो इस वक्त एक तफ्तीश, ये तशवीशनाक सूरत हाल है, एक गहमा गहमी है, जिस अंदाज से उतार चढ़ाव नजर आ रहा है, ये पाकिस्तान के मौजूदा सियासत के मंजरनामे के लिए छोड़ें, पाकिस्तान के लिए बतौर मुल्क भी सही नहीं है। पाकिस्तान माशी तौर पे तो बहुत सी मुश्किलात का शिकार है और यही वजह है कि हम देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान में टैक्सेस का एक अंबार है, एक आम आदमी के लिए जिंदगी बड़ी मुश्किल हो चुकी है, बल्कि कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मान पड़ चुकी हैं। तो ये गलत ना होगा। और इस सब की सबसे बड़ी और इकलौती वजह जो मुझे नजर आ रही है, मैं अपनी नाकिस और राय में ये बात कह सकता हूं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट का ना होना, एक स्टेबल निजाम का ना होना, और जिस अंदाज से अफरा तफरी आगे चलती नजर आएगी, जिस अंदाज से अफरा तफरी में इजाफा होगा, ये बात
बात यकीनी है कि हालात मजीद बिगड़ेंगे। पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी से अगर ताउन हासिल करना है तो एक मजबूत मुस्तहकम हुकूमत ही इसका वाहिद हल हो सकती है, चाहे वो हुकूमत किसी की भी हो, चाहे उसकी हुकूमत की सदारत शहबाज शरीफ साहब करें, आसिफ अली जरदारी साहब करें, तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब करें, चाहे मौलाना फजल रहमान करें। कोई भी शख्स अगर एक क्लियर मैंडेट के साथ एक पुरअमन माहौल में अगर हुकूमत संभालेगा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात यकीनी तौर पे बहुत हद तक कम हो जाएंगी। और जब तक हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कम नहीं होंगे, जब तक इंटरनल रसाकशी कम नहीं होती, जो कि सियासी रसाकशी अपने उरूज पर नजर आ रही है, तो हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि कोई शख्स जो कि पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान से दूर है, पाकिस्तान के हालात को देखते हुए पाकिस्तान में सरमायाकारी लाएगा। और अगर ये नहीं होगा तो पाकिस्तान के लोगों का जिम्मेदार कौन है, पाकिस्तान के लोगों की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? आज जो भूख और अफलास का जो मामला पाकिस्तान में नजर आता है, जिस अंदाज से पाकिस्तान का तमस्कुर बनाया जाता है इंटरनेशनल मीडिया में, इंडियन मीडिया में, ये सब और सब जिम्मेदारी है मौजूदा हुकूमत की, मौजूदा सिनेरियो में जो तमाम तर पॉलिटिकल फिगर शामिल है उन सब की। और अगर आज पाकिस्तान खुदा ना करे इस वजह से किसी भी मुश्किल राह पे आ जाता है, तो ये तमाम तर स्टेक होल्डर्स, ये तमाम तर सियासी किरदार बशमूल दीगर वो किरदार जो पाकिस्तान में अपना असर रसूख रखते हैं, जो जानते हैं कि पाकिस्तान के मामलात कैसे चलते हैं या कैसे चलाए जा सकते हैं, उन सब के ऊपर इसकी बराबरी की जिम्मेदारी होगी और शायद अवाम फिर इनको माफ ना करे। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद होगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।